नाजरीन, इसराइल ने गजा में मजलूम बच्चों और ख़वातीन पर जुल्म बर्बरियत की तमाम हदें पार कर दी हुई हैं। और जुल्म बर्बरियत की ये दास्तान जो है इस वक्त पूरी दुनिया में फैल चुकी हुई है। और उन मजलूम मासूम बच्चों की जो आहें और सिसकियां हैं वो उन इसराइलियों का पीछा नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि गजा में नाहक मजलूम बच्चों का खून बहाया जा रहा है। उन मासूम जानों का ज़िया किसी बहुत बड़े नुकसान का पेश खैमा है, और इसराइल को जवाब देना पड़ेगा नाहक कत्ल का, जो कि वो अभी कर रहा है गजा में। क्योंकि नेतन्याहू अपने होशो हवास मुकम्मल तौर पर खो चुका हुआ है, और वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ शैतान बनता जा रहा है। बल्कि वो शैतान तो है ही, अब वो जानवरों वाला रूप अपना रहा है, हैवानों वाला। नेतन्याहू ने कसम खा ली हुई है कि वो उन मजलूम फ़लस्तीनी बच्चों और ख़वातीन का नाहक कत्ल करेगा ही करेगा, और वो अपना ये काम कर भी रहा है। एक बात साफ साफ है, अगर आज हम इस मसले पर आवाज़ नहीं बुलंद करेंगे तो बरोज़े महशर हम जवाबदेह होंगे सारे। और मैं आलमी अदारों से भी दरख्वास्त करता हूँ कि वो इसराइल के इन मजालिम का मुंह तोड़ जवाब दे, उनको लगाम डाले। अगर आज इसराइल पर लगाम ना डाली गई तो ये सिलसिला रोज़ ब रोज़ बढ़ता ही जाएगा, और इसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि ये नाकाबिले कंट्रोल होगा। और इन सब के ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ हम लोग ही होंगे, क्योंकि हम लोग हाथ पे हाथ रख कर बैठे हुए हैं, किसी मुआवजे के इंतज़ार में हैं। तो ये सिलसिला और भी बढ़ता जाएगा, और इसी तरह ये बर्बरियत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। नाजरीन, आज से कुछ टाइम कबल इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जंग बंदी का मुआहिदा तय पाया था, लेकिन इसराइल की जानिब से उस जंग बंदी पैक्ट की खिलाफ वर्जी की गई है, और 18 मार्च से फिर दोबारा उसने हमला करना शुरू कर दिया गजा पर। कार्रवाई की आड़ में जो बर्बरियत कर रही है इसराइली फ़ौज, ये सेहोनी जो कुछ कर रहे हैं, इनको ये ही नहीं पता कि किसी भी टाइम अल्लाह पाक की ऐसी पकड़ होनी है, और ये पकड़ होनी भी उन मजलूम बच्चों और ख़वातीन पर की गए मुजालिम की वजह से है। वैसे तो जितने भी नाहक जो कत्ल हो गए हुए हैं फ़लस्तीनी, उन सब की आहें भी लगेंगी, लेकिन ज़्यादा जो वजह बननी है इनके पकड़ की, वो सिर्फ़ और सिर्फ ये इसराइली फ़ौज की वो बर्बरियत है जिसका शिकार मजलूम फ़लस्तीनी बच्चे और ख़वातीन हो रहे हैं स्टिल। 18 मार्च से शुरू होने वाली इसराइल की बर्बरियत, जिसको वो अपनी कार्रवाई का नाम दे रही है, इसके इतने भयानक नताइज होने वाले हैं जो कि नाकाबिले तसव्वुर है। क्योंकि इसराइल ने सबसे पहले तो नाहक कब्ज़ा किया है गज़ा पर, गज़ा की पट्टी पर। इसके खिलाफ पहले ही अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में करारदाद पेश की गई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अभी तक अप्रूव्ड नहीं हुई। अब नाहक कब्ज़ा भी किया हुआ है गज़ा पर, जनरल असम्बली में करारदाद भी पेश की गई है, और ऊपर से जो बर्बरियत शुरू होगी हुई है, इस पर आलमी ताकतें आई डोंट नो क्यों खामोश तमाशाई बनी हुई हैं। यही काम अगर अमेरिका में होता, कनाडा में होता, रशिया में होता, यूके में होता, या किसी और कंट्री में होता, तो फिल फौर कार्रवाई की जानी थी, फिल फौर जंग बंदी होनी थी। 18 मार्च से ही गजा के अंदर दीर अल बला, रफ़ा और उसके अलावा खान यूनस में इसराइली फ़ौजियों ने तेज़ हमले शुरू कर दिए हुए हैं। इन हमलों के नतीजे में यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें बहुत खौफनाक हक़ाइक़ मंज़र-ए-आम पर आए हैं। इन खौफनाक हमलों के बाद यूनिसेफ की एक रिपोर्ट मंज़र-ए-आम पर आई है जिसके अंदर इंतहाई खौफनाक हक़ाइक़ सामने आए हैं, जिससे ये पता चला है कि हर रोज़ 100 से ज़ायद या 100 के लगभग बच्चे शहीद या फिर ज़ख्मी हो रहे हैं, क्योंकि इन हमलों में ज़्यादातर तादाद बच्चों की है। और जिस तरह से हिंदी ज़ुबान में कहते हैं शमशान घाट, और उर्दू में कहते हैं कब्रिस्तान, गज़ा को मज़लूम बच्चों का कब्रिस्तान बनाने की एक भयानक कोशिश की जा रही है।
इजरायली फ़ौजियों की तरफ से। और इन सब के पीछे जिसका माइंड है, डर्टी माइंड है, वो नेतन्याहू है, बिन्यामिन नेतन्याहू। ये कोई इंसान है ही नहीं, साफ साफ बात है। यूनिसेफ की रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई है कि 10 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी बच्चे जो हैं वो बुनियादी हकूक़ से महरूम हो चुके हैं, अपने बुनियादी ज़रूरियात से महरूम हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ पर इस वक्त काफ़ी हद तक तबाही हो चुकी हुई है। यूनिसेफ, जैसा कि नाम से ही मालूम हो रहा है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड्स, तो इन्होंने बच्चों के लिए तो आवाज़ बुलंद करनी ही करनी थी और अभी भी कर ही रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जिन आलमी क़ुव्वतों को फ़ौरन मुतहर्रिक होना चाहिए था, वो चुपचाप बैठकर एज स्पेक्टेटर्स ये सारा तमाशा देख रहे हैं। उनके लिए ये कोई खेल तमाशा है, इंसानी जानों का ज़िया, खून का बहना एक उनके लिए तमाशा है, अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि यहाँ पर इन मज़लूम बच्चों के लिए आवाज़ बुलंद करना सब पर फ़र्ज़ हो गया हुआ है। ना सिर्फ मज़लूम बच्चों का, बल्कि जितने भी वहाँ पर मज़लूम फ़लस्तीनी अफराद हैं, उन सब के लिए। अब हाल ही में 1-2 वीडियोज़ मंज़र आम पर आई हैं, जिनसे वाज़े तौर पर सूरत हाल जो है वो आया हो रही है हम सब पर। एक वीडियो तो ऐसी है हमास की, जिसमें 2 इसराइली यरगमाली बेचारे इस चीज़ की अपील कर रहे हैं कि हमें बचाया जाए, जंग बंदी होनी चाहिए हर सूरत में। और एक वीडियो और ऐसी आई है जिसमें रेड स्टाफ के मेंबर्स पर इसराइली जो हैं वो तशद्दुद कर रहे हैं। इन 2 वीडियोस के बाद भी अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता इमीडिएटली, तो फिर वही बात है कि इज़राइल को फुल सपोर्ट हासिल है वेस्टर्न कंट्रीज़ की। अब यहाँ पर अगर इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स थोड़ी शेयर की जाएं आप लोगों से, तो ये बात भी सामने आई है कि पैलेस्टाइनियन रेफ्यूजीज़ के लिए यूनाइटेड नेशंस की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी के कमिश्नर जनरल फिलिप लेज़राइनी ने गज़ा के मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए हमायत शो करवाई है। उन्होंने खुलकर इस चीज़ को एक्सप्रेस किया है कि जो कुछ भी गज़ा में हो रहा है वो सरासर नाकाबिले कबूल है। फिलिप लेज़ारिनी ने सूरत हाल को संगीन और हौलनाक करार देते हुए फ़ौरन गज़ा के अंदर जंग बंदी का मुतालबा कर दिया हुआ है, और उन्होंने खुलकर इस चीज़ का ऐलान किया है कि वो मज़लूम फ़लस्तीनियों की आवाज़ बनेंगे। इन सारे शोहदा का खून इंशाल्लाह बिल्कुल भी रायगा नहीं जाएगा। और मैं अपील करता हूँ कि आप में से जितने भी लोग जिनके पास कोई ना कोई प्लेटफॉर्म तो ज़रूर होगा किसी न किसी सूरत में, या कोई ना कोई शख्स बाअसर ज़रूर होगा, और उसके अलावा आलमी ताकतों से भी यही गुजारिश है जो आलमी अदारों से मुंसलिक हैं मुख्तलिफ। यूनाइटेड नेशंस में वैसे भी इस पर काम काफ़ी किया जा रहा है, और उसके अलावा जितने भी यहाँ पर सुपर पावर्स हैं या यूनिपोलर जो कंट्री है, यूएसए की बात कर रहा हूँ मैं, उसको लाजमन गज़ा में जंग बंदी में अहम किरदार अदा करना चाहिए, और इज़राइल की ये बेजा सपोर्ट हर सूरत में रोकनी ही चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर उल्टा हिसाब चल रहा है, और आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जिनके अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट हों, चाहे वो रिपोर्टर्स हों, एंकर पर्सन्स हों, स्टूडेंट्स हों मीडिया के, या यूट्यूबर्स भी अगर हों लेट्स सपोज, तो वो इस चीज़ के लिए अपनी आवाज़ को ज़रूर बुलंद करें, क्योंकि यही टाइम है कि हम अपने उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें, अपनी उन पहुंच का इस्तेमाल करें, अपने उन तमाम देखने वालों तक अपना पैगाम पहुंचाएं जितना हो सके। अब अगर आज इस टाइम मैं काफ़ी ग्रो कर रहा हूं इस चैनल पर, तो मेरे पर भी ये फ़र्ज़ है कि मैं इसके लिए आवाज़ बुलंद करूं। और अगर आप में से काफ़ी लोग मोनेटाइज कर रहे हैं अपने चैनल को, या अगर इन वीडियोस पर आपकी मोनेटाइजेशन लगी हुई है, तो उसको आप क्लोज कर दें, क्योंकि ये खालिस्तान आपने आवाज़ बुलंद करनी ही करनी है। तो यही मैं आप लोगों से कहना चाह रहा था कि मोनेटाइजेशन क्लोज कर दें इन वीडियोस पर,
जैसा कि गज़ा पर बात हो रही है, इसराइली कॉन्फ्लिक्ट पर बात हो रही है, फ़लस्तीनियन की जो कंडीशन है, फ़लस्तीन की जो कंडीशन है उस पर जो बात हो रही है, इन पर ये मोनेटाइजेशन वाला सीन ना रखें, क्योंकि खालिस्तान आपने ये आवाज़ बुलंद करनी है। और इसी के साथ वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में लाजमन अपनी कीमती आरा से आगाह कीजिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दें। अपना भरपूर ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।